मंडल। साथियों की एक इंक्वायरी व्यापार मंडल में पेंडिंग पड़ी हुई है लॉकडाउन के समय से ही। बाजार और कंपटीशन। सम्मानित साथी हरिओम भाई हरिओम ट्रेडर्स ने एक प्रश्न पूछा था कि मार्केट में उन ग्राहकों को कैसे डील किया जाए जो अत्यधिक मोल भाव करते हैं। साथियों, यह इतना आसान नहीं जितना सुनने या पूछने में लगता है। असल में तो कंपटीशन और बाजार चोली दामन का साथ है, न केवल हमारे मार्केट में अपितु ग्लोबल मार्केट में भी। बाजार चॉइस होती है ग्राहक के लिए और रेट उसका आकर्षण होते हैं, यानी कि कंपटीशन। हर व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान के गठन के समय ही अपनी बेसिक पॉलिसीज़ अवश्य ही बना लेनी चाहिए कि उनकी फर्म किन पॉलिसीज़ पे रन करेगी। यह उनको हमेशा ही सहायता करेगी लॉन्ग टर्म में। इस प्रकार की परेशानियां फिर वो शायद ना झेलें। कंपटीशन बाज़ार का अभिन्न अंग है और कॉन्फिडेंस यदि आपके पास है तो कंपटीशन से आप काफ़ी हद तक पार पा सकते हैं। प्रतिष्ठान के समय से ही पॉलिसीज़ बनाइए। आप मोल भाव नहीं करेंगे, कितना करेंगे अथवा पूर्णतः नहीं करेंगे। ग्राहक हर दुकान पर एक प्रकार से देखा जाए तो सीमित होते हैं। धीरे धीरे अपने मनपसंद कस्टमर्स और मनपसंद दुकानदारों का चयन अपने आप ही बाज़ार में हो जाता है और वह उनसे ही डील करते हैं। यदि आपने उनकी शुरू से आदत बना रखी है तो आपको परेशानी नहीं आएगी। छठे हुए ग्राहक से होलसेल का व्यापार चलता है। हम लोग चूँकि होलसेल मार्केट में बैठे हैं तो बेसिकली हम इसी बिंदु पर बात करेंगे। कंपटीशन के कई पहलू हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। बाज़ार में किसी ने 100 रुपये का माल 90 का बेचना शुरू किया, 99 का बेचना शुरू किया, 98 का बेचना शुरू किया, ये आएगा इम्परफेक्ट कंपटीशन की श्रेणी में। बाज़ार स्वतः ही धीरे धीरे उचित रेट और परफेक्ट कंपटीशन पे स्टेबल हो जाता है। ये तो प्रतिपादित सिद्धांत है। इसमें आपको हिचकने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, परफेक्ट कंपटीशन पे ही आके बाज़ार टिकता है। उदाहरण दे रहा हूँ, मान लिया अग्नि एलिमेंट्स के रेट 1500 वाट के 290 रुपये दर्जन यदि हैं तो वो उसकी एक वाजिब रेट्स हैं। किसी ने 85 पैसा, किसी ने 295 बेचा। अल्टीमेटली बाज़ार टिक टिका करके उस 290 के आसपास पे टिक जाएगा। ग्राहक की चॉइस होगी, वो आपसे लेगा, किन से लेगा, पर रेट इनके आसपास टिकेगा। ये मेरा खुद का 30 साल पुराना अनुभव है। मोनोपोली जिस पे हम काम करते हैं, व्यापार में इंडस्ट्री को बहुत अच्छा माना जाता है। उसका अपना एक रिदम होता है, अपना एक तरीका तौर होता है। कितना माल बनना है, कितने माल की डिमांड है, कितने माल पे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये हम लोग खास करके इंडस्ट्री के केस में आसानी से सर्टेन कर पाते हैं। इसलिए इंडस्ट्रीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा ट्रेडिंग इज़ बैड। ट्रेडिंग के अपने गुण हैं। आज का तो ऑनलाइन ट्रेडिंग का भी ज़माना हो चुका है। ऑनलाइन कंपनियां एक पैसे का भी मोल भाव नहीं करती। 999 यदि है तो 999 ही इनको चाहिए। 98 पे आपका सौदा डील ही नहीं होगा। यानी मार्केट में कंपटीशन से ना भय व्याप्त हो, ना घबराएं। यह तो गुण है मार्केट का। साथ साथ में हर एक फर्म को मेरी ये कहना है कि आपको अपना ब्रेक इवन पता होना चाहिए। बिजनेस की कुछ बेसिक बातें आपको अवश्य पता होना चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको हम लोग बेहतर समझने के लिए, समय विच्छेद बिंदु। कितना हम महीने में सेल करेंगे कि हमारा प्रतिष्ठान ना तो प्रॉफिट में और ना ही तो नुकसान में रहेगा। इसकी जानकारी किए बिना आप बिजनेस में कूद पड़े तो परेशानी खड़ी होती है, जैसे कि हो रही होगी शायद कुछ लोगों को। इसकी जानकारी होना चाहिए। आपको बाकायदा बैठ करके स्वयं अपने सीए के साथ में अथवा जिस स्तर से अपना ब्रेक इवन पता होना चाहिए। हमारे मंथली खर्चे कितने हैं, हमारे गोदाम के खर्चे कितने हैं, दुकान के खर्चे कितने हैं, बिजली आदि, टेलीफोन आदि घर के खर्चे कितने हैं, उनका आकलन करने के बाद में मान लीजिए 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया महीना खर्चा आया तो हम कितना माल बेचेंगे कि हमारा ये 1 लाख रुपये का खर्चा मीट आउट हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। अब जैसे ही हम ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचते हैं
आने वाला अगला 1 रुपया भी हमारी कमाई का हिस्सा होता है। अब 1,01,000 यदि हमने कमाया तो 1,000 रुपया हमारा प्रॉफिट हुआ। दूसरी तरफ यदि हमने 99,000 का कमाई करी और खर्चा हमारा 1,00,000 रुपए का है तो हमारा 1,000 लॉस खड़ा हो जाएगा। इसकी भी एनालिसिस करिए, इसके अनुसार अपने रेट्स वगैरह और पॉलिसीज तय कीजिए, ये सहायता करता है। बाजार में फ्लोटिंग कस्टमर्स होते हैं, रेगुलर कस्टमर्स होते हैं। फ्लोटिंग कस्टमर्स जो कि अपने पर्स में कैश लेके आए हैं, वॉलेट में कैश लेके आए हैं, उनकी चॉइस है, वो जहाँ से मर्जी वहाँ से माल खरीदेंगे, वो आपके कतई सगे नहीं हैं, उन्हें तो केवल रेट चाहिए। ऐसे ग्राहकों को आपको बहुत अच्छे से डील करना होगा। अपने रेट्स को आप कॉन्फिडेंस से दीजिए, और यदि आपके रेट आपके कैलकुलेटिव रेट्स हैं, आपकी टेक्निक्स पे आधारित हैं, तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए। भले 4 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद वो ग्राहक आपके पास पलट कर आ सकता है। घबराने की चीज़ नहीं है। ब्रेक इवन एनालिसिस को एनालाइज करते हुए कॉस्टिंग कीजिए। इम्परफेक्ट कंपटीशन बाजार का गुण होता है, बाजार को आगे ले आने में सहायता करता है, ग्राहकों का आकर्षण बढ़ाता है। अल्टीमेटली बाजार में वही चीज़ और वही दुकानें और वही आइटम टिक पाती है जो कि परफेक्ट कंपटीशन के अनुरूप खरी उतरती है। मेरा विचार है काफ़ी कुछ सहायता मिली होगी। और एक चीज़ इसमें और भी आई थी, जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो हमें ट्रेड डिस्काउंट्स के रूप में स्कीम्स मिलती हैं, कुछ दुकानदार उसको भी काट के बेचते हैं। देखिए, ये भी उनकी टेक्निक हो सकती है बड़े दुकानदारों की। बड़ा दुकानदार वो, छोटा दुकानदार कोई नहीं होता। आपके बिजनेस से आपकी पहचान है। सेल्स यदि आपकी हाई जा रही है तो आप बड़े दुकानदार की कैटेगरी में चले जाते हैं। जितना ऊंचा अच्छी आप सेल करते जाएंगे, उतना ऊंचा अच्छा आपको कंपनियां डिस्काउंट स्लैब ऑफर करती हैं, जो आप आगे पास ऑन करते जाते हैं। देखा जाए तो दिस इज़ रॉन्ग बिजनेस प्रैक्टिस। वो जो आपको एडिशनल डिस्काउंट्स मिले हैं, 10 लाख की सेल के ऊपर फलाना टूर, 1 करोड़ की सेल के ऊपर धमाका टूर, या कुछ भी, या कैश के काइंड में, उसको देखा जाए तो वो आपको अपने व्यक्तिगत यूज़ करना चाहिए, कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। ये तो मेरी रिक्वेस्ट अपने उन भाइयों से है जो इस प्रकार की मेहनत करके करोड़ों का माल तो बेचते हैं, पर उसका फ़ायदा स्वयं ना उठा करके मार्केट का और कंपटीशन में बढ़ाने को करते हैं। यह उचित नहीं है। इस पर सबसे रिक्वेस्ट ही है मेरी कि ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे जो छोटे स्लैब के दुकानदार भाई हैं उनको नाहक उनसे ना लड़ना पड़े। अल्टीमेटली व्यापार एक अच्छी चीज़ है, बहुत सम्मानीय चीज़ है, और आपके सम्मान से, अपने हिसाब से आप जो चाहें अपने व्यापार में पा सकते हैं। ये भी आप बिल्कुल विश्वास रखें। जैसी आपकी कैलकुलेशंस होंगी, जैसे आपके खर्चे होंगे, जैसी आपकी डिमांड होगी, जिस प्रकार से आप अपना व्यापार करना चाहते होंगे, उसको बैठ के एनालाइज करिए, एंड यू कैन अचीव ऑल द टारगेट डिजायर्ड बाय यू एंड कैलकुलेटेड एंड एस्टिमेटेड बाय यू। ये मेरा पूरा विश्वास है। कैलकुलेशंस अच्छे से करिए, घबराइए ना। शाहगंज बाज़ार में आपका प्रतिष्ठान है, या किसी बाज़ार में आपका प्रतिष्ठान है, जहाँ पे यदि कंपटीशन है तो एक गुण है आपके लिए, यह लाभदायक ही है। कोई इंक्वायरी हो, इस पर स्वागत है। मुझे जो अपने हिसाब से समझ आया मैंने शेयर किया। मैं अनिमेश अग्रवाल, प्रेसिडेंट शाहगंज सर्व व्यापार मंडल, साथियों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ, विश्वास से काम कीजिए। कंपटीशन वर्सेस कॉन्फिडेंस लाइए, कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली विन होगा। जय हिंद।